वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त हम इफ्तार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम आपको मिक्सअप चीज़ें कुछ दिखाएंगे। स्प्रिंग रोल्स बनाएंगे, पालक के पकोड़े बनाएंगे और बिरयानी बना रहे हैं और बूनिया बना रहे हैं। तो बिरयानी का मसाला हमने रेडी कर लिया था। बिरयानी बनाना हम आपको पहले सिखा चुके हैं। आज हमने आलू ऐड नहीं करें बिरयानी मसाले में। तो ये हमारा बिरयानी मसाला बिल्कुल रेडी हैगा। और चावल हमने बॉईल कर लिए हैं। तो ये चावल देखें, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से एक तरफ दम हो जाए और बाकी की हम प्रिपरेशन कर लें। तो ये जल्दी से दम हो जाएंगे। आज हम इसमें फूड कलर या जर्दे का कलर भी ऐड नहीं कर रहे हैं। आज थोड़ा अलग टाइप से बनाएंगे। तो बिरयानी के मसाले में वही रेडीमेड बिरयानी मसाला है और प्याज लाल करके, टमाटर डाल के और मसाला डाल के हमने दही डाला है। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा अपना ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल नहीं डाल ली बल्कि थोड़ा सा घी डालेंगे। तो ये हम थोड़ा थोड़ा सा घी डाल रहे हैं इसमें ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बस ये अच्छा, इसको हमने कर दिया रेडी। ये हमारा फुल डन है तकरीबन। और इसको हम कवर करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखें, मैं पहले ना पकौड़ों के लिए घोल रही हूँ। तो ये मेरे पास पालक है और इसमें मैंने ये हरी मिर्चें काट के डाली हैं और एक छोटा बिल्कुल साइज़ का मैंने इसमें प्याज लिया है। तो इसमें पालक है तो इसलिए ऑलरेडी इसमें नमक होता है, तो बहुत हल्का सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया कुटा हुआ ऐड करेंगे। हल्की सी लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर देंगे। इसको साइड करेंगे और जनाब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। अपने हस्बे जायका सब कुछ आप यूज़ करें, जितना भी आप यूज़ करते हैं। और इसको और अच्छा फ्लेवर देने के लिए देंगे, मेरे पास ये साबुत धनिया है, इसको मैं हल्का सा हाथ से इस तरह क्रश करके और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये डाला है मैंने। और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ये मैंने ऐड कर दिया। हर चीज़ मैंने अपने अंदाजे से डाली है। आपके पास जितनी क्वांटिटी हो आप उस हिसाब से डालें। अच्छा, ये मैंने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा ऐड किया है हल्का सा, ताकि ये इसमें कुरकुरा टेस्ट आए थोड़ा सा। और ये मैंने इसमें 1 चमचा भर के खाली बेसन का ऐड किया है। अच्छा, बेसन में अभी 1 ही चमचा डाल रही हूँ या थोड़ा सा और डाल देती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं डालिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे वरना नहीं डालेंगे। तो इसको हम पहले हाथ से ही मसल के इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पालक हमने धोया था तो इसमें पानी होता है। तो इसको हम साइड करते हैं। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर जितना हमें पानी की ज़रूरत होगी वो हम उस वक्त ऐड करेंगे। देखें, मैं इसको यूँ दबा रही हूँ तो ये देखें सारा इसका मॉइस्चर निकल रहा है पानी। तो मैं हल्का सा टच दे देती हूँ पानी का, बस ज़रा सा, और इसको हाथ से घोल लेते हैं। अच्छा, देखें ये हमने इसको घोल लिया और बस हमने इसको बहुत लिक्विड ही नहीं करा है, बस ये इतनी क्वांटिटी में सही है। इसको ज़रा 5-10 मिनट का रेस्ट देंगे। इसके बाद हम इसके पकोड़े तलते हैं। इसको हम अभी साइड करेंगे। और ये देखें मेरे पास ये हैगा दही, इसमें मैंने चीनी डाली है। तो ये मेरे पास देखें ये बॉयल दही बूनियाँ हैंगी। तो और ये मेरे पास क्रीम है। अच्छा, इसको बहुत ही फ्लफ़ी बनाने के लिए जो है तो सबसे अच्छा जो टिप है वो ये है कि जब आप इसको दही को चीनी मिक्स कर लें अच्छे से, फिर इसको विस्कर की मदद से अच्छे से मैश कर लें और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा जो है क्रीम को ऐड करें। तो ये क्रीम जो है ना आप इसको बहुत फ्लफ़ी करेगी और बहुत अच्छा टेक्सचर देगी। एक दफ़ा आप करके देखिएगा, हो सकता है आप करते भी हो, लेकिन एक दफ़ा हमारे कहने से करें तो इसका टेक्सचर देखें बहुत ज़बरदस्त आता है और दही में थिकनेस बहुत अच्छी हो जाती है और गाढ़ा हो जाता है। तो ये हमने मिक्स कर दिया, बस इसको हम इधर ही रखेंगे। और ये देखें ये हमारे पास बूंदियाँ हैं, इनका हम पानी अच्छे से निकाल लेंगे। पानी इसमें देखें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी हैं। तो इनको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें ऐड करने के बाद ये हम इसको हल्के हाथ से बिल्कुल बस ऐसे मिक्स कर देंगे। और चाट मसाला और दही बड़े का मसाला हम अलग से रखेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल डन है। इसको हम साइड करते हैं। अच्छा, स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। स्प्रिंग रोल के लिए हमने ये एक बाउल ले लिया है। यहाँ से सब हटा देते हैं, ये साफ़ कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके लिए देखें मेरे पास प्रिपरेशन के जो इसका अंदर का मिक्सचर बनाना है, ये मेरे पास एक ब्रेस्ट पीस था, इसको मैंने श्रेडेड कर लिया बॉईल करके, कुछ भी नहीं डाला है उसमें। और ये मेरे पास ये देखें 3 आलू हैं, ये मैं इसमें डालूँगी। इसको मैं इस तरह बिल्कुल मैश कर लूँगी। ग्लव्स से मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि बहुत टाइम लगता है और इससे ये जल्दी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखें 3 आलू है हमारे पास, ये बिल्कुल हमने इसको मैश कर लिया है।
तो ये हम डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये डालने के बाद ये देखें मेरे पास ये एक प्याज है और ये मेरे पास ये हरी मिर्चें हैं और एक शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च आधी है तो मैंने इसमें मिक्स काट लिया, ये इसको ऐड कर देंगे इसमें। अच्छा, अब हम इसमें थोड़े से अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो स्पाइसेस में हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। नमक हस्बे जायका, आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप अपना टेस्ट करके डालें। हमें इतना ही चाहिए था। और थोड़ा सा हम भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डाल देंगे हल्का सा। अच्छा, ये डालने के बाद हम इसमें ये मेरे पास है अच्छा फ्लेवर देने के लिए, ये देखें ओरिगानो है, तो ये मैं थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ओरिगानो डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और जनाब ये हमारे पास हैगी आमचूर पाउडर ले लें हम, आमचूर पाउडर डालेंगे, 1 चमचा डाल लेते हैं, बस हल्का सा टेस्ट आ जाएगा। छोटी चमची यूज़ करी है मैंने, ज़्यादा नहीं यूज़ करा है। ये डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कुटी हुई मिर्ची ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मिर्चें वगैरह आप जो भी रखें वो आप अपने टेस्ट और हिसाब के मुताबिक ही रखें। मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। अच्छा, इसको और क्रीमी टच देने के लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। अगर आपको लग रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सख्त टुकड़ा है तो उसको आप हटा सकते हैं, बाकी का मैं इसको इसके साथ सब मैश कर लूँगी अच्छे सा। तो ये देखें ये मिक्स हो गया। अच्छा, इसको और अच्छा हम फ्लेवर देंगे थोड़ा सा। अच्छा, मिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि जब हम इसका पेड़ा बनाएंगे तो उसमें जब हम फिलिंग करेंगे तो बिल्कुल ये स्मूथ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं से आपका आलू बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है। अच्छा, ये देखें ये मिक्स कर लिया इसको और ये देखें मेरे पास मेल्टेड चीज़ है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। जितना आप खाना चाहें उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लें। मैंने इतनी 2 चमचे भर के डाल दिए, तो इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा और क्रीमी सा हो जाए। अब देखें ये बिल्कुल डन है, इसमें अब और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसमें हरा धनिया भी डालते हैं, तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था। आप जो है आपके पास हरा धनिया हो तो इसमें हरा धनिया भी ज़रूर ऐड करें। तो ये मिक्सर हमारा रेडी हो गया, इसको हम साइड करते हैं। अच्छा, देखें ये मेरे पास आटा है, ये मेरे 2 कप मैदा था मेरे पास, या 1 बड़ा कप ले लें। ये देखें मैंने इसको गूंदा है, इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा मैंने इसमें कलौंजी डाली है। तो इसको यहाँ रखते हैं और इसको हल्का सा हम अपना डस्ट करेंगे। ये देखें ये हमने बहुत फ्लफी। अच्छा, देखिए इसका गाढ़ा ही रखिएगा, इसको थोड़ा गाढ़े से मतलब ये कि थोड़ा टाइट ही रखिएगा ताकि जब हम इसका पेड़ा बेलें तो हमें आसानी हो। ये हम एक पेड़ा हमने ये बना लिए और एक पेड़ा ये है, इसको हम साइड रखते हैं अभी प्लेट में। एक पेड़ा हम अपना ले लेंगे, इसको हम बेलेंगे, थोड़ा सा डस्ट कर लें आप। और इसके बाद बिल्कुल जैसे आप अपनी रोटी बेलते हैं तो रोटी बेलनी है हमें, इसकी रोटी बेलेंगे हम, बिल्कुल गोल और स्मूथ रोटी बेल लें। अच्छा, देखें ये हमने रोटी बेल ली है, इसको हमने ये कर लिया और ये मिक्सर हमारा रेडी है। तो हम थोड़ा हाथों का इस्तेमाल करेंगे और अपना मिक्सर हम इसके ऊपर रखेंगे। मिक्सर आपने अच्छी तरह फैला लेना है क्योंकि हम रोल बना रहे हैं, तो मिक्सर बनाने के लिए इसको अच्छे से फैला देंगे, अच्छे से बिल्कुल मेक श्योर कर लें कि सब तरफ अच्छे से चला जाए। थोड़ा सा आपको लगेगा टाइम इसमें, लेकिन फिलिंग ऐसे करिएगा बराबर बराबर सब जगह फिलिंग हो जाए इसकी। तो इसको आप बनाएं, ये बहुत अच्छे और टेस्टी होते हैं और इजी होते हैं। और देखें आधा क्या कहते हैं जो हम रोल बनाने का आटा वगैरह गूंथते हैं या फ्लोर का मैदे का, तो वो तो हम गूंद ही रहे होते हैं काफ़ी चीज़ें। समोसे अगर आपने समोसे बना रहे हैं आलू के तो उसका आटा अगर आपने गूंदा है वो थोड़ा अगर आपका बच गया है ज़्यादा तो वो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ कर लें आप। उसी पेड़े को चिकन बॉईल कर लें उसी के लिए। ये देखें मैंने इसको बहुत अच्छे से इसके अंदर फिलिंग कर ली है। कोशिश करूँगी मैं अभी सब तरफ बराबर बराबर हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर अच्छे से कर लिए हमने। इसके बाद हम अच्छा, अगर आपको लगे कि कहीं आलू बहुत ज़्यादा हो, कहीं मोटा टुकड़ा आ गया या वैसा हो रहा है तो आप उसको निकाल दें, स्किप कर दें, उसको हटा दें, तो मसला नहीं है। और ये हमारी इफ्तार प्रिपरेशन है, तो इसमें हमने दही बूंदियाँ बनाई हैं।
और इस ये चिकन रोल बना रहे हैं हम, पोटैटो चिकन रोल हैगा ये हमारा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छा, इसको हम अभी कटिंग करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको किस तरह कटिंग करना है। इसको मैंने अच्छी तरह से सब तरफ ऐड कर दिया है। ये देखें, ये इस पोजीशन पे आ गया है। ये पेड़ आपका पूरा डन है। ये कहीं से आप देख लें, मेक श्योर कर लें कहीं से खाली ना हो, सब तरफ से अच्छे से भरा हुआ हो। और जनाब ये करने के बाद हम इसको फैला लेंगे। अच्छा, इसको बॉल को हम साइड करते हैं और आलू को थोड़ा सा साफ कर लेंगे। अच्छा, हमने अपने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, तो आप देख लें और साथ साथ ही काम करते रहें। अच्छा, इसको देखें, अब ये करने के बाद ना तो मैं यहाँ से इसको हल्का सा रोल करना शुरू करूँगी। जैसे हम बिल्कुल लेयर वाला पराठा बनाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही पराठा बनाएंगे। तो ये हम यहाँ से साफ़ कर लेते हैं। और ये देखें, इसको मैं हल्का सा इस तरह आपने करना है। इसको यूँ करके हल्का हल्का सा ऐसे रोल करना शुरू करना है। ये देखें, ये देखें। अच्छा, मैं इसके साथ थोड़ा सा आटा भी डस्ट कर लूँगी यहाँ पर, ताकि ये चिपके ना बिल्कुल। और इसको मैं थोड़ा सा अभी पतला करूँगी ताकि मेरा रोल जो है वो बहुत मोटे मोटे ना बने। अभी मैंने आपको एक ही पेड़े में फिलिंग कर दी है। मैंने 2 पेड़े बनाए थे, तो उसको मैं बाद में यूज़ कर लूँगी किसी और अपनी रेसिपी में। तो यहाँ से हम इसको हल्का सा बस इस तरह करेंगे और ये इतना रखें कि ये आपका फ्राई हो जाए अच्छे से। बस देख लें आप, इसको मैंने किस तरह कर दिया। ये आई थिंक इतना काफ़ी है, ये इतना डन है, काफ़ी होगा इतना। इससे ज़्यादा पतला करेंगे तो फट भी सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद ये देखें, ये हमारा इस तरह हो गया है, बिल्कुल सेट है ये। तो हम अपनी नाइफ ले लेंगे बड़ी। इसको मैं कटिंग कर रही हूँ अच्छे से। देखेंगे आप, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह। ये देखें, जैसे बिल्कुल वो पिन व्हील नहीं बनते इस तरह के। ये देखें, इसके अंदर कितनी अच्छी फिलिंग भी हुई हुई है और ये बिल्कुल रेडी है। तो इनको हम इस तरह रखेंगे और ऑयल हमने अपना गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ये देखें, इस तरह इसको दबा लेंगे यहाँ से। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इस तरह कर लें, लंबा करना चाहें तो। ये मैं सारे इस तरह कर लूँगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको फ्राई करने से पहले, अभी हम इसको फ्राई करने के लिए रख रहे हैं। तो एक हम सैलरी बनाएंगे, क्योंकि देखें ये ऊपर से तो कोटिंग इसकी हुई हुई अच्छी सी, लेकिन ये जो इस तरफ के जो ये किनारे हैं, तो यहाँ से जब हम ऑयल में डालेंगे तो ये हमारी सब चीज़ें, मिक्सर जो हमारा अंदर डला हुआ है वो निकल के गिर सकता है। तो इसको हम बिल्कुल पैक करने के लिए एक बाउल ले लेते हैं। ये मैदा है मेरे पास, इसमें मैंने ये देखें, मैदे में मैंने 1 चमचा भर के, 2 चमचे भर के मैंने मैदा ले लिया। मैदा लेने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बस नमक ऐड करेंगे। और अगर आपको हल्का सा टच देना हो तो थोड़ी सी लाल मिर्च डालें, बस मर्जी है आपकी, मर्जी पर डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। अच्छा, इसके बाद हम इसमें एक इसका घोल बना लेंगे। और घोल बिल्कुल पतला नहीं करना है, गाढ़ा बनाना है, क्योंकि अंदर जो फिलिंग हुई है वो फट के निकलनी नहीं चाहिए। तो इसका हम ये देखिए गाढ़ा सा एक घोल बना रहे हैं। हल्का सा पानी देंगे हम इसमें, ये देखिए, ये मिक्स कर लेंगे इस तरह बिल्कुल गाढ़ा सा, बिल्कुल जैसे आप समोसा बनाते हैं उसकी पट्टी के लिए जो सैलरी बनाते हैं, बिल्कुल वही है ये सेम। तो ये देखें, ये बन गया। अच्छा, ऑयल हमने अपना गर्म करने के लिए रख दिया है, तो हम इसको फ्राई करने के लिए रखते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह। अच्छा, इसको ज़्यादा पतला नहीं कर रहे, बस ये हो गया इस तरह। ये अब ये जो इसका मिक्सर है ये बाहर ना निकले, इसको मैं इसमें इस तरह, पूरे को नहीं, सिर्फ इस तरह यहाँ पर और इस तरह यहाँ पर, इसको सिर्फ डिप करेंगे और अपने ऑयल में ऐड करेंगे।
बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और ऐसे हैं कि खा लें तो पेट भर जाए बस। इफ्तार स्नैक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, पार्टी के लिए, टी हाई टी के लिए भी आप इसको रख सकते हैं, और शाम की चाय के लिए टी स्नैक के साथ रख सकते हैं। तो ये देखें मैंने एक ही उसमें ले लिया बैच में सारा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक साथ ही ये सब कुक हो जाएंगे। अच्छा देखें फिर दिया हमारे ये जो चिकन रोल है ये बहुत अच्छे से पक रहे हैं। और ये देखें सबको हमने एक साथ ही डाल लिया था, इसमें से एक ही बैच में आ गए, तो इनका सबका सेम कलर आ रहेगा। तो इनको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, और ध्यान रखें देखें कहीं से ज़्यादा जले ना सिके ना, तो बैलेंस रहना चाहिए। अच्छा इधर हमारी ये बिरयानी भी बिल्कुल डन हो गई है, तो ये देख लें ये बिरयानी हमारी बिल्कुल डन है। अच्छा सा दम हो गया है। इस बार हमने इसमें ज़र्दा कलर ऐड नहीं करा है, तो ये देखें आपको हम दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी रेडी हो गई है, स्पाइसी सी मज़ेदार सी है ये। आप बनाएं इसको, बहुत टेस्टी लगती है खाने के साथ, अगर इफ्तार के साथ रख लें, क्योंकि उस वक्त तो इतना खाने का मूड नहीं होता है ज़्यादा, तो यही चीज़ें बस खा ली जाती हैं और थोड़ा बहुत चावल की चीज़ें खा ली जाती हैं। तो हमने ये प्रिपरेशन में हमने ये बनाई है। तो ये दिखेंगे हमारी बिरयानी रेडी है बिल्कुल। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। ये हमारा रेडी है बिरयानी।